ईश्वर सब देख रहा है। दोस्तों, इस कहानी को सुनकर आपका जीवन बदल जाएगा। एक जंगल में एक साधु महात्मा रहा करते थे। उनकी ख्याति दूर दूर तक कई राज्यों में फैली हुई थी। लोग उनके ज्ञान और समझदारी की वजह से उनसे प्रभावित होकर बहुत दूर दूर से उन्हें खोजते हुए जंगल में आया करते थे। एक दिन दो युवक महात्मा जी की खोज में इस जंगल में आ पहुंचे, जहां एक बड़े ही सुंदर रमणीय स्थान पर महात्मा जी अपना गुरुकुल बनाकर रहा करते थे। वो दोनों ही महात्मा जी को अपना गुरु स्वीकार कर उनसे शिक्षा प्राप्त करना चाहते थे। महात्मा कई युवकों को शिक्षा दे चुके थे, लेकिन वह किसी भी युवक को शिक्षा देने से पहले उनकी कसौटी लिया करते थे। इन दोनों युवकों को महात्मा जी ने देखा तो वो उन्हें अच्छे घर से लगे और फिर महात्मा जी ने उनकी परीक्षा लेने का निश्चय किया। महात्मा जी ने दोनों युवकों से कहा कि मैं तुम्हें अपना शिष्य जरूर बना लूंगा, लेकिन उसके लिए तुम्हें मेरी एक शर्त पूरी करनी पड़ेगी। युवकों ने महात्मा जी से कहा कि आप जो भी कहेंगे हमें मान्य है। महात्मा जी ने गुरुकुल के कमरे में रखी दो कबूतरों की मूर्तियां लाकर दोनों युवकों को एक एक थमाते हुए कहा, इन कबूतरों की मूर्तियों को तुम जीवित कबूतर ही मानो और तुम्हें ये करना है कि जब तुम्हें कोई देख ना रहा हो तब तुम्हें इन कबूतरों की गर्दन मरोड़ देनी है। जब तुम ऐसा करने में सफल हो जाओगे तो मेरे पास चले आना। दोनों युवकों ने अपने अपने कबूतरों को ध्यान से देखा। दोनों ही कबूतर बहुत सुंदर थे और उन पर बहुत अच्छे से रंग चढ़े हुए थे और उन पर बहुत ही सुंदर आकृतियां बनी हुई थी। दोनों के मन में ख्याल आया कि इतनी आसान और सरल परीक्षा से गुरुजी हमें क्या सिखाना चाहते होंगे। दोनों ने अपने अपने कबूतर लिए और अलग अलग दिशा में जंगल में चले गए। एक युवक जंगल में थोड़ी दूर गया, जहां एक सुनसान मैदान उसे दिखा। उसने चारों तरफ अपनी नजर घुमाकर देखा और यह निश्चित करने के बाद कि कोई उसे देख नहीं रहा है, उसने अपने साथ ले गए कबूतर की गर्दन मरोड़ दी। वह वापस गुरु के पास चला गया। दूसरा युवक भी जंगल में दूसरी तरफ एक सुनसान जगह पर पहुंचा और एक पेड़ के नीचे खड़ा रहकर हर तरफ से नजर घुमाकर देखने लगा। देखने के बाद जब वह कबूतर की गर्दन मरोड़ने लगा, तब उसकी नजर अचानक पेड़ के ऊपर बैठे उन पंछियों पर पड़ी और उसे लगा कि ऐसा करते हुए वो पक्षी उसे देख रहे थे, इसलिए उसने कबूतर की गर्दन नहीं मरोड़ी। युवक थोड़ी देर सोचने के बाद झाड़ियों में छिप गया और वहां पर कबूतर की गर्दन मरोड़ने की कोशिश करने लगा, लेकिन वहां पर भी उसकी नजर झाड़ियों पर बैठी मक्खियों पर पड़ गई और वहां पर भी वह यह काम पूरा न कर सका। फिर कुछ सोचने के बाद युवक ने जमीन में एक बड़ा सा गड्ढा बनाया और उसमें उतरकर कबूतर की गर्दन मरोड़ने लगा। कबूतर की मूर्ति को छूते ही उसने देखा कि कबूतर की आंखें उसे देख रही हैं, इसलिए उसने कबूतर की मूर्ति की आंखें ढक दी। फिर उसने सोचा कि वह खुद तो उसे ऐसा करते हुए देख ही रहा है, तो उसने आप अपने आंख पर भी पट्टी बांध ली। अब वो निश्चित हो गया कि ना कोई अन्य प्राणी मुझे ऐसा करते हुए देख पा रहा है, ना ही कबूतर की मूर्ति और ना वो खुद भी उसको ऐसा करते हुए देख पा रहा है।
वह कबूतर की गर्दन पर हाथ रखकर मरोड़ने ही वाला था कि उसके अंदर से एक आवाज आई। वह आवाज उसके अंतर आत्मा की थी। युवक अब अच्छे से समझ गया था कि गुरुजी इस छोटी सी सरल सी दिख रही परीक्षा से उन्हें क्या शिक्षा देना चाहते थे। युवक बिना उस कबूतर की गर्दन मरोड़े ही गुरुजी के पास पहुंचा। गुरु के पास जाकर युवक ने गुरु से माफी मांगते हुए कहा कि गुरुजी मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं आपका दिया यह काम पूरा नहीं कर पाया, क्योंकि जब मैं ऐसा करने की कोशिश करता तो मुझे कोई ना कोई देख रहा होता था। जब मैंने ये सुनिश्चित कर लिया कि बाहरी दुनिया में से मुझे कोई नहीं देख रहा है, तब भी मेरी अंतरात्मा और परमात्मा मुझे देख रहे थे। इसलिए मैं आपकी इस परीक्षा में पूरी तरह से असफल हो गया हूँ। महात्मा जी ने उस युवक को शाबाशी देते हुए कहा कि तुम इस कसौटी में असफल नहीं, बल्कि पूरी तरह से सफल हुए हो। इस कस इस कसौटी में इस कसौटी से मैं तुम दोनों को यही सिखाना चाहता था कि हम जो भी कार्य करते हैं, वह उस परमात्मा से, उस परम शक्ति से कभी छुपा नहीं सकते। इसलिए हमें कोई भी कार्य उस परमात्मा को ध्यान में रखकर ही करना चाहिए, और जब हम ऐसा करते हैं तो हम कभी कोई गलत काम नहीं कर पाते हैं। दोस्तों, कहानी का तात्पर्य यह है कि हमें कोई भी कार्य करने से पहले ईश्वर का ध्यान अवश्य करना चाहिए। हमें ये सोचना चाहिए कि वो हमें देख रहा है। ऐसा करने से हमें ऐसा करने से हम कभी भी कोई गलत काम नहीं कर पाएंगे। हमारी अंतर आत्मा भी हमें ऐसा करने से रोकेगी, और जीवन में हमसे कभी भी गलती से भी कोई गलती नहीं होगी। बस हम ये बस हमें यह ध्यान रखना है कि ईश्वर हमें देख रहा है। उससे हम कभी भी किसी भी परिस्थिति में कुछ भी छुपा नहीं सकते हैं। दोस्तों, अगर हम यह छोटा सा संकल्प अपने जीवन में ले लेंगे तो हमारी आत्मा का मिलन परमात्मा से खुद ब खुद हो जाएगा, और हमें मोक्ष की प्राप्ति होगी। दोस्तों, ये छोटी सी कहानी आप लोगों को कैसी लगी? अगर आप लोगों को ये कहानी पसंद आती है तो मेरे द्वारा सुनाई गई इस कहानी से अगर आप लोगों को थोड़ा सा भी लाभ मिलता है तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें, और ऐसी ही ज्ञानवर्धक और धार्मिक जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।